हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं योगेश सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक सीखने वाले हैं। किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का हमें अगर स्क्वायर निकालना होता है तो हमें उस चीज़ नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता दूं जिसमें आप लोगों को बहुत कम समय में, कम से कम 10 सेकंड में आप उस नंबर्स का अगर स्क्वायर निकाल सकते हैं तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेके आ गया हूँ जिसमें हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 10 सेकेंड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो ट्रिक क्या है बिना टाइम वेस्ट किए। स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, हमें 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कोई भी नंबर, हंड्रेड्स, मतलब 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 99 और सबसे छोटा नंबर है 10। ठीक है, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 है और सबसे बड़ा नंबर 99 है। तो 10 से लेकर 99 तक के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम उसको 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मुझे यहाँ पे नंबर दे दिया है 78, ठीक है, मुझे बोल दिया कि 78 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करूँगा, मैं निकालूंगा। तो हमने स्कूल में देखा था कि हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 78 मल्टीप्लाई 78 करते थे बराबर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर आता था ऐड करते थे, ऐड करने के बाद हमें एक फाइनल नंबर मिलता था जो कि हमारा क्या होता था, स्क्वायर होता था। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे हम निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर निकाल सकते हैं ईजिली। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, एक यूनिट प्लेस पे 8 है और सेकेंड हमारे पास 7 है, टेंस प्लेस पे जो है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 8 है और टेंस प्लेस पे हमारे पास क्या है, 7 है। तो यहाँ पे क्या करना है, इंडिविजुअली इनका स्क्वायर निकाल लेना है। 8 का स्क्वायर और 7 का इंडिविजुअली स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर होगा कितना, 64, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इनका इंडिविजुअली स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जितने नंबर दिए हुए हैं उन सारे नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 किया मैंने बराबर। यहाँ पे मेरे पास वही 3 नंबर दिख रहे हैं, 7 8 और 2 दिख रहा है। तो इन नंबर का क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 8 56 होता है, क्लियर। उसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 7 8 56, 56 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हो गया, 112 हो गया, क्लियर। ये 112 आया है, इसको हमें क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। लेकिन प्लस करने के लिए भी ध्यान रखना है कि हमें कहाँ से करना है, सेकेंड यूनिट से करना है, सेकेंड डिजिट से करना है। फर्स्ट डिजिट को हमें टच भी नहीं करना है। तो फर्स्ट डिजिट में हम कुछ लिखेंगे नहीं, फर्स्ट डिजिट के यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे नहीं। सेकेंड डिजिट से कितना लिखें, हमें क्या प्लस करना है, 1 और 2 प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 1 1 प्लस कर दिया। ठीक है, 4 नीचे कोई नंबर नहीं तो ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 और 2 किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया, 10 को 0 कैरी 1 हो गया। 4 और 1 कैरी 1 तो कितना हो गया, 4 और 1 कैरी 4 और 1 कितना हो गया, 5 5 और 1 कितना हो गया, 6 6084। ये जो नंबर आया है ये हमने 78 का स्क्वायर निकाला है। ठीक है, कैसे निकाला, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले हमने दोनों नंबर का इंडिविजुअल स्क्वायर निकाल लिया। 8 का स्क्वायर निकाला 64, 7 का स्क्वायर निकाला 49। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने नंबर दिए थे उन सारे नंबर का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 करवा दिया। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हो गया, 7 8 56, 56 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हो गया, 112 हो गया। ये जो 112 मुझे मिला है वो कहाँ गया, हमने उसको उस नंबर में प्लस कर दिया। जो हमने इंडिविजुअली स्क्वायर निकाला था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। लेकिन प्लस करते टाइम क्या ध्यान रखना है हमें कि यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर लिखना नहीं है।
हमें जो भी नंबर प्लस करना है वो लिखना है हमें सेकेंड डिजिट से, फर्स्ट डिजिट पे हमें कुछ भी लिखना नहीं है। तो 4 को नीचे हमने कुछ लिखा नहीं, फिर 1 और 2 को हमने 6 के नीचे 2 लिखा, 9 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 1 और 2 को प्लस किया तो कितना हो गया, 4 के नीचे कोई नंबर तो 4 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 9 और 1 कितना 10, और 4 और 1 5, 5 और कैरी 1 6 हो गया। क्लियर, कितना आसान है निकालना, ठीक है। मैं सेकेंड एक नंबर लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसका स्क्वायर मैं आपको 10 सेकंड के अंदर निकाल दिखाऊंगा। इसी ट्रिक के इसी ट्रिक से मैं आप लोगों को एक नंबर का स्क्वायर और निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 98, मैंने यहाँ पे लिया 98 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। क्लियर है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, 9 8 जा 72, 72 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया और 1 1 4 हो गया, ठीक है। क्लियर, मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे 1 1 4 करना, प्लस करना है 1 4 4, यूनिट प्लेस में कुछ भी लिखना नहीं है। तो 4 नीचे 4 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया 10 को 0 कैरी 1 हो गया, 4 और 1 5, 5 और कैरी 1 कितना हो गया 6, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9604 बराबर। अगर आपको भरोसा नहीं है, ठीक है, तो आप इन दोनों नंबर का, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिए हैं 98 और 78 मैंने जो लिया हुआ है, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करके निकालिए, आपको यही आंसर मिलेंगे। 78 का स्क्वायर 6084 और 98 का स्क्वायर कितना 9604, ठीक है। ये तो हो गया किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना। लेकिन आपको इसमें एक बात को ध्यान में रखना है, क्या कि अगर यूनिट प्लेस के ऊपर हमें ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर सिंगल डिजिट में था, अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें यूनिट प्लेस पे 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे अगर हमें 2 दिया हुआ है या हमें 3 दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आपको खाली कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 2 और 3 दिया हुआ है तो हमें जो इनका स्क्वायर होगा, इंडिविजुअल जो स्क्वायर निकालेंगे उसको हमें 0 के साथ में लिखना है। किसी साथ लिखना है, 0 के साथ में लिखना है। जैसे भी देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो हमें 4 नहीं लिखना है, 0 4 लिखना है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना 64। क्लियर, फिर सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 आ गया। इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यूनिट प्लेस से कुछ लिखना नहीं है, 4 2 7 और 6 6 7 2 4, 82 का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है इसमें, एक छोटा सा बात ध्यान रखना है कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 और 3 दिया हुआ है तो हमें जो 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, इनको हमें 0 के साथ में लिखना है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। 0 के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल डिजिट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी देखिए 73 है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर निकाला है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09 बराबर। मैंने बताया था कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को हमें सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, 0 के साथ में लिखना है। 7 7 जा 49, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 2 का तो कितना हो गया 42। 42 को यहाँ पे लिखा हमने, प्लस किया 9 2 9 और 4 कितना हो गया 13, कैरी 13 को 3 कैरी 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 3 2 9। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है। मैं एक बार फिर सारे स्टेप आपको बता दे रहा हूँ। अगर हमें किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका इंडिविजुअली स्क्वायर निकालना है। इंडिविजुअली स्क्वायर निकालने के बाद जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलता है उस आंसर को हमें प्लस करना है, लेकिन प्लस करते टाइम ध्यान रखना है कि हमें सेकेंड डिजिट से प्लस करना है। फर्स्ट डिजिट यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर दिया, फर्स्ट डिजिट जो है वहाँ पे हमें कुछ भी लिखना नहीं है। उसके बाद वो नंबर जो हमें मिले हैं उसको हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये ट्रिक मालूम हो सके, ठीक है। थैंक यू।